नमस्कार छात्रों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हमारा वाक्य निर्माण चल रहा था और हम लट लकार के वाक्यों का अध्ययन कर चुके थे। मैंने आपको क्या बताया? नियम कि कर्ता जो है किसमें होगा? प्रथमा व्यक्ति में होगा, क्रम में द्वितीय व्यक्ति होगी और क्रिया जो है किसके अनुसार होगी? कर्ता अनुसार। ठीक है। जैसे अब एक वाक्य और देखा था हमने कि वह, ये कारक वाला वाक्य था, पुस्तक से पढ़ता है। तो जिसके द्वारा कोई कार्य किया जाएगा कौन सी व्यक्ति लगेगी वहां पर? तृतीया से पुस्तकें पढ़ती। और यदि यहां पर होता कि वह गांव से आता है तो से ग्रामात् आगच्छति। ठीक है, कौन सी व्यक्ति लग गई? तृतीया और पंचमी। तो ये था लट लकार के वाक्य कि जिनके अंत में क्या है? ताती थे। अब आते हैं लोट लकार। कौन सा काल है? आज्ञार्थक। ठीक है। जैसे 0 कौन सा लकार था? लोट लकार आज्ञार्थक का, जिसके जैसे पट धातु के रूप चलाए हम। ठीक है, तो कैसे चलेंगे? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ठीक है। उसके बाद प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और आपका उत्तम पुरुष। 3 पुरुष होते हैं। रूप कैसे चलाएंगे? पठतु, पठताम, पठन्तु। पठ, पठतम, पठत, पठामि, पठाव, पठाम। ठीक है, ये आ जाएगा आपका क्या? लोट लकार। ठीक है। अब लोट लकार में जो है वाक्य निर्माण किस प्रकार का होगा, इसकी पहचान क्या होगी? तो ऐसे वाक्य जिनके अंदर क्या है कि आज्ञार्थक मिले, मतलब आज्ञा मिले। जैसे वह पढ़े, लिखे, हंसे, कूदे, तुम खेलो, तुम दोनों हंसो। तो इस प्रकार के वाक्य जिनमें क्या मिले? आज्ञा मिले, वो सभी वाक्य किसके होंगे? लोट लकार के। ठीक है। आपको पट धातु में 5 लकारों में रूप याद करने हैं, यह बात ध्यान रखना आप। अब जैसे अपन एक वाक्य देखें कि वह पुस्तक पढ़े, स्त्री भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है। ठीक है। तो वह पुस्तक पढ़े, क्या मान लीजिए? आज्ञा मान लिया। कर्ता कौन हुआ? से। पुस्तक पे लग जाएगी कर्म, द्वितीय व्यक्ति। पुस्तक से क्या हुआ? प्रथम पुरुष का एक वचन करता हुआ, इसलिए यहां पर क्या आ जाएगा? पठतु। क्या आ जाएगा? पठतु। तुम दोनों हंसो। तुम दोनों की संस्कृत क्या आ जाएगी? युवाम। हंसो की संस्कृत अतु, अतम, अंतु। एक वचन के लिए और अतम, तो यहां पर क्या आ जाएगा? हसतम। क्या आ जाएगा? हसतम। ये हो जाएगा आपका कौन सा लकार? लोट लकार आज्ञार्थक काल। और देखते हैं कि तुम सीता के साथ पढ़ो। ये वाक्य क्या है? तुम सीता के साथ पढ़ो। पढ़ो क्या आज्ञा मिल रही है उनको? उसको मध्यम पुरुष को किसके साथ पढ़ने की आज्ञा मिल रही है? सीता के साथ। अब जिसके साथ कोई कार्य किया जाएगा वहां पर विभक्ति कौन सी लगेगी? आपकी तृतीया। तो वही करता देखते हैं। सबसे पहले तुम क्या हुआ? मध्यम पुरुष का एक वचन करता हुआ, सीता के साथ। सह के योग कौन सी व्यक्ति लगेगी? तृतीया। क्या सूत्र लग जाएगा? सह भी लगा सकते हैं, समम भी लगा सकते हैं, साकम भी लगा सकते हैं, सार्धम भी लगा सकते हैं।
त्वम क्या है, मध्यम पुरुष का एक वचन करता है, तो पठतु पठताम पठन्तु पठ क्या जाएगा यहाँ पर, पठ आ जाएगा। हम सब विद्यालय जाएं, हम सब विद्यालय जाएं। आगे में लिया, हम स्वयं को आगे दे देंगे, क्या करेंगे, वयम विद्यालयम क्या गच्छाम। क्यों विसर्ग वाला क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये जो है क्या है, लगार चल रहा है आपका, कौन सा, लोट लगार आज्ञार्थक काल, इसलिए यहाँ पर क्या नहीं आएगा, विसर्ग नहीं आएगा। ठीक है, इस प्रकार के जो वाक्य होंगे आपके, वो कौन से लकार के हो जाएंगे, आपके लोट लगार आज्ञार्थक काल के वाक्य हो जाएंगे। अगला देखते हैं, लंग लकार भूतकाल। ठीक है, क्या आ जाएगा, लंग लकार भूतकाल। भूतकाल का मतलब ऐसे वाक्य जिन, मतलब जो कार्य हो चुका है जिन वाक्यों में, ठीक है, वो सभी वाक्य जो होंगे आपके किसके होंगे, भूतकाल के। भाई पट धातु को रूप चलाते हैं अपन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। अपठत, अपठताम, अपठन, अपठ, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका, लंग लकार भूतकाल हो जाएगा। ठीक है, कौन सा लकार हो जाएगा, लंग लकार भूतकाल। अब आगे यदि हम देखें तो वाक्य किस प्रकार जाएगा कि वह घर गई, वह घर गई। तो जो लड़की है वो क्या है, जा चुकी है, इसका मतलब लकार कौन सा हुआ, भूतकाल, लंग लकार भूतकाल। उसके बाद यदि हम पहचान करें कि किसमें कर्ता की पहचान करते हैं, ऐसे वाक्य जिनके शुरू में क्या आया है, वह, यह, आप और कोई भी नाम, वो सब वाक्य किसके होंगे, आपके लंग लकार भूतकाल के होंगे। किसके होंगे, लंग लकार भूतकाल के। तो यहां पर क्या आ जाएगा, सा गृहम। सा क्या है, प्रथम पुरुष का एक वचन करता है, जिसका क्या आता है, अपठत। लेकिन जाने की संस्कृति क्या होती है, गम। तो क्या लग जाएगा, अगच्छत। क्या लग जाएगा, अगच्छत। तो वाक्य क्या बनेगा, सा गृहम अगच्छत, वह घर गई। तुमने कल पाठ पढ़ा। तुमने कल पाठ पढ़ा, तुमने का मतलब करता है तुम। कल की संस्कृति क्या होगी, ध्यान रखना, यदि ऐसा वाक्य जिसमें कल शब्द आ रहा है, भाई यदि गागी क्या आ रहा है लास्ट में, और जब क्या आ रहा है, कल, जब तो लगेगा स्वय, यानी स्वय क्या है, आने वाला कल। और यदि ऐसा वाक्य जिसमें पढ़ा, लिखा, हंसा, ऐसे वाक्य में कल आ रहा है, जब लगेगा आपका हिय। हिय मान होता है बीता हुआ कल। तो भूतकाल में क्या आएगा, बीता हुआ कल आएगा। तो यहां पर क्या आ जाएगा, हिय। त्वम हिय पाठम अपठ। क्या आ जाएगा, पठ। ठीक है, इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा, वाक्य हो जाएगा। और देखते हैं, सीता के साथ राम वन को गया। सीता के साथ राम कहाँ गया, वन को गया। अब जा चुका है वो पहले से ही, तो किसके साथ जा रहा है, जिसके साथ जो व्यक्ति जाएगा, जिसके साथ जा रहा है उसमें क्या लग जाएगी, तृतीया। और जो जा रहा है वो क्या बन जाएगा, कर्ता।
सीता के साथ जा रहा है तो सह के योग में सीतया सह। कौन? राम। कहाँ जा रहा है? वन को, वनम। करता क्या हुआ? राम, इसलिए यहां पर क्या जाएगा? एगच्छत। क्या जाएगा? एगच्छत। ठीक है, इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा जी? वाक्य पूर्ण हो जाएगा। और देखते हैं आगे वाक्य हम। तुम दोनों ने कल क्या खाया? ठीक है, तुम दोनों ने कल क्या खाया? वाक्य में क्या है? क्वेश्चन मार्क। क्यों? क्योंकि इस वाक्य में क्या आया है? प्रश्नवाचक चिन्ह आया है। क्या आया है? प्रश्नवाचक शब्द आया है। सॉरी, तो तुम क्या है? तुम दोनों है, इसलिए यहां पर क्या आएगा? युवाम। क्या आएगा? युवाम। कल की संस्कृत हो जाएगी आपकी हिय। क्या हो जाएगी? हिय किम। क्या? एक, अब रूप कैसे चलेंगे? एखादत, एखादतम, एखादन, एखाद, एखादतम। क्या आ जाएगा यहाँ पर? एखादतम। एखादतम क्यों आया है? क्योंकि जो करता है वो आपका क्या है? मध्यम पुरुष का क्या है? मध्यम पुरुष का आपका द्विवचन करता है, इसलिए यहां पर क्या आएगा? एखादतम आएगा। ठीक है, रमेश ने भोजन किया। रमेश ने भोजन किया। किया की संस्कृत होती है क्री धातु। ठीक है, क्री माने करना। तो क्या आ जाएगा? रमेश नाम है, रमेश भोजनम अकरोत्। क्या जाएगा? अकरोत्। अब देखो, यदि दो नाम वाले वाक्य आएंगे तो कैसे आएंगे? राम और श्याम बॉल से खेले। खेल चुके हैं वो। ठीक है, तो राम और श्याम बॉल से खेले, वो दोनों खेल चुके हैं पहले से। तो यहां पर क्या हो जाएगा भाई? खेल चुके हैं तो इसका मतलब भूतकाल हुआ। तो अब देखो यहां पर कितने नाम है? दो। तो इन दोनों नामों के बाद किसका प्रयोग होगा? क्या का होगा? राम श्याम च। ठीक है, बॉल से तृतीया व्यक्ति आ जाएगी कंदुकेन। भाई दो नाम में तो क्या हो जाएगा? यदि वाक्य में दो नाम दिए गए हैं तो वाक्य हमेशा किसका होगा? प्रथम पुरुष का द्विवचन। तो वही आ जाएगा एखादत, एखादतम। तो यहां पर क्या आ जाएगा? ए क्रीडताम। क्या आ जाएगा? ए क्रीडताम। ए क्रीडताम क्यों आएगा? क्योंकि यहां पर वाक्य जो है वो प्रथम पुरुष का द्विवचन करता है। क्यों? क्योंकि वाक्य में कितने नाम दिए जा रहे हैं? यहां पर दो नाम दिए जा रहे हैं, इसलिए यह वाक्य किसका है? द्विवचन का होगा। ठीक है, और देखते हैं, जैसे पिछला लगातार पढ़ा था। अब देखो यहां पर हमने क्या वाक्य लिखा था कि राम और श्याम बॉल से खेले। ठीक है, ये वाला वाक्य जो तो है कैसे बनेगा? राम श्याम से कंदुकेन अक्रीडताम। अब दूसरा वाक्य कैसे? अब देखो यहां, यदि यहां पर खेले, खेले यानी खेल चुके हैं। यदि वाक्य में क्या होता? खेल लें। खेलने का मतलब होता है वाक्य किसका हो गया? लोट लकार का, यानी आज्ञा मिल लिया उनको। तो ये तो ये रहेगा राम है श्याम से कंदुकेन। क्या बदल जाएगा? क्रीडतु क्रीडताम। ए हट जाएगा इसमें से। क्या हट जाएगा? ए। और वाक्य किसका हो जाएगा फिर? लोट लकार आज्ञार्थक काल का वाक्य हो जाएगा। ठीक है, और देखते हैं वाक्य हम। जैसे वह घोड़े से गिरा। ऐसा वाक्य देखो, वह घोड़े से गिरा। गिरा यानी अलग हो गया। भाई घोड़े पे था पहले, फिर घोड़े से गिरा तो क्या हुआ? घोड़े से अलग हो गया। इसका मतलब कहां से अलग हुआ है? वो घोड़े से। जो व्यक्ति या वस्तु जहां से अलग होगी उस वाली वस्तु में क्या लग जाएगी? पंचमी। वस्तु में नहीं, जो जहां से अलग होगी। जैसे है
कहाँ से लग रहा है? घोड़े से। तो घोड़े में क्या लग जाएगी? पंचमी विभक्ति अश्वास, और पत माने होता है गिरना, इसलिए यहाँ पर क्या जाएगा? अपतत। क्या जाएगा यहाँ पर? अपतत। ठीक है, इस प्रकार से जो है आपका वाक्य पूर्ण होगा। और अब देखते हैं हम जैसे आगे। अब जैसे एक वाक्य और आया कि उसने, नहीं ये नहीं, कि तुम दोनों ने कल भोजन पकाया। तुम दोनों ने कल भोजन पकाया, ये वाला वाक्य है। ठीक है, तो तुम दोनों की संस्कृत क्या हो जाएगी? युवा ने कल पकाया, यानी पका चुके हैं वो भोजन पहले से ही। तो यहां पर क्या आएगा? हियर। क्या आएगा? हियर। युवान हियर भोजनम। क्या जाएगा? भोजनम। भाई भोजनम क्या है? कर्म हो गया। अपचत अपस्तम, अपचन अपच और अपचतम। पच माने क्या होता है? पकाना। यहां पर इसलिए क्या जाएगा? अपचतम। क्या जाएगा? अपचतम। ठीक है, अब उत्तम पुरुष के वाक्य देखते हैं। जैसे मैंने खाना खाया, ये वाला वाक्य है। तो मैंने की संस्कृत अहम, खाने की संस्कृत भोजनम, और खाया की संस्कृत अखादम। क्या जाएगा? अहम भोजनम अखादम। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो वाक्य है आपका, उसमें जो क्रिया है उससे आप किसकी पहचान करोगे? लकार की, कि कौन से लकार का वाक्य हो सकता है। ऐसा वाक्य यदि वाक्य के अंत में क्या है? ता ती ते आ जाए तो लट लकार का होगा। क्या है? ए और ओ, खाओ, खेलो, खेले, हंसे, हंसे, पढ़े, लिखे, तो ऐसा वाक्य क्या हो जाएगा? लोट लकार। ऐसा वाक्य जिसमें क्या मिले? आज्ञा मिले। जैसे अब देखो एक वाक्य है, वह बॉल से खेले। यदि यहां पर यह वाक्य आ रहा है कि वह बॉल से खेले एक वचन का, तो क्या हो जाएगा? से कंदुकेन क्रीडतु, आज्ञा मिली। लेकिन यदि ये वाक्य बहुवचन में होता कि वे सब बॉल से खेले, वे सब बॉल से खेले, खेले यानी खेल चुके हैं वो, तो यहां पर क्या जाएगा? ते कंदुकेन क्रीडन। और यदि ये होता कि खेल लें तो क्या हो जाता? क्रीडंतु। क्या हो जाता है यहां पर? क्रीडंतु। तो एक अनुस्वार आपका क्या बदल देता है? वाक्य का स्वरूप बदल रहा है। इसलिए आपको छोटी से छोटी बात पर भी आपको क्या ध्यान रखना है? ध्यान रखना है। जैसे गम धातु में अपन रूप चलाए कैसे चलेंगे? गम का क्या हो जाएगा? गच्छ। ये बात ध्यान रखने वाली है। तो कैसे चलाएंगे लंग लकार में? गच्छत, गच्छताम। भाई ये भी ध्यान होना चाहिए आपको। गच्छन, आगे गच्छ, गच्छतम, गच्छत, उससे आगे गच्छम, गच्छाव, गच्छाम। ठीक है, तो ये पर यहां पर ये क्या हो जाएगा आपका? ये जो लकार है कौन सा? लंग लकार के हम इसी प्रकार से क्या चला सकते हैं? रूप आपके चला सकते हैं। ठीक है, अब रूप चलाने के लिए आपको ये बात ध्यान रखनी है कि कौन कौन सी धातुओं के रूप याद करने हैं। गम, गम का क्या होता है? गच्छ। क्रीड धातु है, क्रीड का क्रीडी रहेगा, पट का पटी रहेगा, हस का हंसी रहेगा, वध का वधी रहेगा, पा जो धातु है पा माने पीना, उसका हो जाएगा पेव। ठीक है, पा का क्या हो जाता है? पेव हो जाता है। ऐसे ही द्रस धातु है, द्रस का हो जाता है पश्य। ध्यान रखना, ज्यादातर जो धातुएं हैं उनके जो रूप हैं, यदि उनकी धातु बदल रही है
तो वो 4 लकारों में तो एक समान चलेगी। और जो उसकी मूल धातु है, भाई पा की मूल धातु क्या है? उपपेव की। पा की बाकी 4 लकारों में तो क्या हो जाते हैं? पेव। लेकिन मूल धातु क्या है? पा। तो ये जो पा धातु है, मूल धातु, इसके रूप में किस में चलेंगे? सिर्फ, यानी जो भी धातु होगी वो अपने मूल रूप में जब चलेगी जब कौन सा लकार आएगा? लेट लकार भविष्यकाल। ठीक है, ये बात ध्यान रखना कि मूल धातु के रूप किस में चलेंगे? लेट लकार में। यदि धातु बदल रही है, जैसे दृष्टि पश्च हो रही है, गम की गच्छ हो रही है, बाकी 4 लकारों में ये क्या बदल कर चलेंगे? भाई गम के कैसे चलेंगे? गच्छ में। लेकिन गम धातु के रूप गम में कब चलेंगे? लेट लकार भविष्यत काल में। किसमें चलेंगे? लेट लकार भविष्यत काल में। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आपका कौन सा लकार पूरा होता है? लट लकार हो गया आपका। लोट लकार के वाक्य हो गए। एक दो वाक्य और देख लेते हैं जैसे दोबारा से लोट लकार के। फिर बता देता हूं दोनों में फर्क है कि तुम दोनों घर गए। भाई तुम दोनों घर गए, घर जा चुके हैं कि तो क्या आ जाएगा? युवाम गृहम एगच्छत एगच्छाम एगच्छन एगच्छ एगच्छतम गए। यदि वाक्य कैसे होता कि तुम और वाक्य कैसा होता? तुम दोनों घर जाओ। तो यहां पर क्या बन लिया? उसको आज्ञा बन लिया, इसलिए यहां पर क्या आ जाएगा? युवाम गृहम गच्छतम। ठीक है, उसमें ए लग जाएगा, इसमें ए हट जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से क्या है आपका ये जो लकार है कौन सा? लंग लकार पूरा होता है। ठीक है, आप निरंतर कक्षा लेते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।